एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल्मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम आर्च एंजल गोकू को देखते हैं। गोकू के हाथ में बारडॉग और गोटेन की बॉडी होती है। गोकू ने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस फॉर्म को हासिल किया होता है। गोकू वर्जिल से बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ वर्जिल, और मैं तुम्हें इन दोनों को और ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। तुम मेरे और मेरे फादर को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे, जबकि तुम पहले ही इन्हें मार चुके हो। क्या इन्हें मारना ही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? तुमने मेरे अंदर के एंगर को पहले भी देखा था ना, जब तुमने इन्हें पहली बार ही मारा था। क्या उतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? आखिर तुम इन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, जबकि ये पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तुमने सारे हदों को पार कर दिया है वर्जिल। अब तुम वो देखने जा रहे हो जो मैं रियली कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। गोकू के इस धमकी को सुनकर वर्जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है गोकू के ऊपर। वर्जिल बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है सन गोकू, तुम हो कौन? जहाँ तक तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम वो वाले सन गोकू नहीं हो जिसे मैं जानता था। आखिर यहाँ तक तुम इतनी जल्दी आए कैसे? आखिर तुमने किस तरीके की एनर्जी को अनलॉक कर लिया है सन गोकू? शायद से तुम एक मॉर्टल हो, तुम कोई एंजल नहीं हो। क्या मैंने सही कहा? तभी वर्जिल को अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि वो भी मेरी तरह एक सैयन है। इस आवाज को सुनकर ही वर्जिल समझ जाता है कि ये आवाज किसकी है। वर्जिल एकदम से पीछे मुड़कर देखता है। वर्जिल बोलता है कि क्या तुम भी जिंदा बच गए? तुम भी यहाँ हो, सन गोकू भी यहाँ पर है, पर डांटे अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। आखिर ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि वर्जिल के पीछे वेजिटा आ चुका होता है। सुपर सैयन 3 वेजिटा हारा नहीं होता। शायद वेजिटा ने टेलीपोर्ट करके अपने आप को बचा लिया होता है। वेजिटा बोलता है कि क्लासिक कैकारोट की तरह तुम कभी भी मुझे चमकने का मौका क्यों नहीं देते 1 घंटे से ज्यादा कैकारोट। हमेशा ही तुम एंड में आते हो एक हीरो की तरह, वो भी अपने न्यू फॉर्म और पावर के साथ। पर इस बार मैं तुम्हारे इस न्यू फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस बार तुमने मेरा कॉपी नहीं किया। पता है कैकारोट, तुम्हें ये एंजल फॉर्म ही सूट करता है। एक नरम दिल वाले इंसान को कभी भी डिमोनिक फॉर्म सूट नहीं करता। तभी इस बात को सुनकर गोकू बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। गोकू को ऐसा बोलते ही गोकू एकदम से गोटेन और बारडॉग की बॉडीज को छोड़ देता है। बारडॉग और गोटेन की बॉडी एकदम से स्पेस में तैरने लग जाती है। गोकू ऐसा करते ही इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि गोकू के हाथ में एक तरीके की लाइट आ जाती है। गोकू के दोनों हाथ किसी तरीके के एनर्जी से कोटेड होते हैं। तरीके की चीज को गोकू को करता देख वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि कैकारोट, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके की एनर्जी से गोकू का हाथ कवर था, बिल्कुल उसी तरीके की एनर्जी आसपास आ जाती है गोटेन और बारडॉग के। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि जाग जाओ गोटेन और बारडॉग। गोकू को ऐसा बोलते ही काफी शॉकिंग तरीके से हम देखते हैं कि गोटेन की आंखें ओपन होने लग जाती है। गोकू ने किसी तरीके से गोटेन के बेजान बॉडी के अंदर जान डाल दी होती है। गोटेन के जख्म भरने लग जाते हैं। गोटेन पूरी तरीके से हील हो जाता है। इस तरीके की चीज को अपने सामने होता देख वेजिटा की तीनों के तीनों आंखें फटी की फटी रह जाती है। वेजिटा बोलता है कि क्या? तभी वर्जिल भी इस सब चीज़ों को होते हुए देख रहा होता है। वर्जिल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटा बोलते हैं कि कैकारोट, आखिर तुम क्या बन चुके हो? तुमने तो शायद मुझे सरपास करने से भी ज़्यादा कुछ कर दिया है। वन की वीज भी मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता और जिंदा दुनिया में नहीं ला सकता। आखिर तुमने अभी अभी किस तरीके के पावर को अनलॉक किया है? गोटेन को होश आते ही गोटेन एकदम से गोकू की तरफ देखता है। गोटेन बोलता है कि डैड, क्या ये आप हो? अपने बेटे को फिर से जिंदा देख गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि हाँ बेटे, ये मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा, मैंने वो कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने इन जैसे लोगों के खिलाफ इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी, वो भी इस एज में ऐसा करना। तुम तो इनक्रेडिबल हो गोटेन। लगता है फ्यूचर सेफ है जब तक तुम जिंदा हो मेरे बेटे। अगले बार जब हम ट्रेनिंग करेंगे तब तुम मुझे दिखाना कि तुम क्या क्या कर सकते हो, और अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या तुम्हें समझा? अभी गोकू के कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है पीछे से। जिस शख्स ने गोकू के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ होता है वो शख्स बोलता है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। तभी गोकू एकदम से बोलता है शुक्रिया डैड। यह हाथ और किसी का नहीं बल्कि बारडॉग का होता है। बारडॉग भी बिल्कुल पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। बारडॉग का फेस भी बिल्कुल पहले की तरह हो चुका होता है।
बारडॉग गोकू से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मरने के बाद मैं कहाँ पर चला गया था। तुम्हारा शुक्रिया मुझे वापस लाने के लिए। गॉज और मैस उन लोगों के साथ तो मैं पक गया था। तभी गोकू इस बात को सुनकर बोलते हैं कि तुम उन दोनों से भी मिले थे। गोकू के इतना बोलते ही बारडॉग एकदम से तैयार हो जाता है वहाँ से जाने के लिए। बारडॉग बोलता है कि चलो बच्चे अब यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से तुम्हारे डैड इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जाने से पहले बारडॉग एक बार फिर से गोकू को देखता है। इस बार बारडॉग की आंखों में आंसू होते हैं। बारडॉग गोकू से बोलता है कि मेरे पास बहुत कुछ था तुम्हें बताने के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के बारे में भी बताना चाहता था। मुझे ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि तुम्हारी मदर मेरे टाइमलाइन में बिल्कुल ही सेफ़ है। काश तुम्हारी मदर इस वक्त यहाँ होती और तुम्हें इस रूप में देखती, और अगर ऐसा होता तो वो अपने स्माइल को कभी नहीं खोती फिर से। जल्दी वापस आना मेरे बेटे। गोकू बोलता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हो मेरे फादर। ओके, इतना बोलते ही बारडॉग और गोटेन एकदम से वहाँ से चले जाते हैं। बारडॉग और गोटेन को इस तरीके से जाता हुआ देख वर्जिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वर्जिल बोलता है कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या वो मुझसे बच सकते हैं? मैं उन्हें यहाँ से बच के जाने नहीं दे सकता। इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इन्हें कितने बारी जिंदा करेगा। चाहे वो इन्हें जितने बारी जिंदा करे, हर बारी वो लोग मेरे हाथों से ही मरने वाले हैं। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल एकदम से उनका पीछा करने लग जाता है, पर तभी एकदम से वर्जिल के सामने गोकू आकर खड़ा हो जाता है। गोकू बोलता है कि तुम कभी भी नहीं सीखने वाले हो ना वर्जिल, तुम तो फ्रीज़ा से भी बेकार हो। गोकू के इतने फास्ट मूवमेंट को देखकर वर्जिल पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वर्जिल बोलता है कि क्या, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मैंने तुम्हारे हाई क्लास एटीट्यूड को बहुत सहन कर लिया है। ये मत भूलना सन गोकू कि तुम बस एक मॉर्टल कीड़े हो मेरे सामने। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गोकू को, पर इसके दूसरे पेज में हम देखते हैं कि वर्जिल को ही एक ज़बरदस्त पंच लग जाता है गोकू का। ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल तो पूरी तरीके से हिल गया रहता है। वर्जिल बोलता है कि पर कैसे? गोकू ने ना कि सिर्फ वर्जिल के ऊपर अटैक किया हुआ होता है, बल्कि एट अ सेम टाइम गोकू ने वर्जिल के अटैक को डॉज भी किया हुआ होता है। गोकू बोलता है कि आखिर तुम इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हो वर्जिल कि तुम अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। गोकू के इतना बोलते ही गोकू एक और पंच मार देता है वर्जिल को। गोकू का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल के मुंह से खून निकल रहा होता है। वर्जिल का बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वर्जिल का चेहरा भी ऊपर की तरफ मुड़ गया रहता है। इस अटैक का इम्पैक्ट यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता, वर्जिल काफ़ी दूर उड़ गया रहता है। गोकू बोलता है कि वर्जिल ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। गोकू के इतना बोलते ही गोकू एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से अपीयर होता है वर्जिल के पीछे। जैसे ही गोकू वर्जिल के पीछे अपीयर होता है, वैसे ही गोकू एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वर्जिल के ऊपर फिर से। गोकू इस वक्त वर्जिल को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है। अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल फिर से काफ़ी दूर उड़ गया रहता है। इस लड़ाई को एक और लंबे बालों वाला सैयन देख रहा होता है, जो कि होता है वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि काकारोट तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो मेरा। आखिरकार तुमने मुझे मेरा मौका दे दिया, अब मैं इसके ऊपर एक अटैक करूँगा। वेजिटा के ऐसा बोलते ही वेजिटा अपना हाथ एकदम से वर्जिल की तरफ करता है और वेजिटा एकदम से अपना खास अटैक, जिसका नाम होता है बिग बैंग अटैक, शूट कर देता है वर्जिल के ऊपर। वेजिटा ने एक बार फिर से अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके इस अटैक को शूट किया हुआ होता है वर्जिल के ऊपर। यह अटैक बड़ा होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी होता है। एक ही पल में यह अटैक वर्जिल तक पहुंच जाता है। वर्जिल को मौका नहीं मिलता इस अटैक को डॉज करने का और एकदम से यह अटैक वर्जिल से जाकर टकरा जाता है। जैसे ये अटैक वर्जिल से टकराता है, ये अटैक एकदम से वर्जिल को एक दूसरे प्लेनेट की तरफ लेकर जाने लग जाता है। वर्जिल इस वक्त उसी प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है जिस प्लेनेट पर डांटे और वेजिटा की लड़ाई चल रही होती है। वर्जिल एकदम से जाकर उस प्लेनेट के सरफेस से टकरा जाता है। ये टकराव इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि इस टकराव की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि इस एक्सप्लोजन को डांटे भी देख लेता है। डांटे बोलता है कि आखिर ये कौन था, क्या ये तुम हो मेरे भाई वर्जिल? तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सुपर सैयन 2 वेजिटा एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है डांटे के ऊपर। वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, आखिर तुम पीछे क्यों देख रहे हो? डांटे पीछे देखने के बावजूद वेजिटा के इस अटैक को नोटिस कर लेता है। डांटे बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं इन सब से थक चुका हूँ वेजिटा। डांटे के ऐसा बोलते ही डांटे एक जबरदस्त पंच मार देता है वेजिटा को। डांटे का ये पंच इतना जबरदस्त होता है कि वेजिटा के मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं। मौका मिलते ही डांटे एकदम से उस धमाके की तरफ जाने लग जाता है।
वेजिटा इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, जिसकी वजह से वेजिटा डांटे का पीछा नहीं कर पाता। वेजिटा बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया मेरे उस दूसरे क्लोन को। मैं इस तरीके से इसके अटैक मुझको लगने नहीं दे सकता। आखिर यहाँ पर वर्जिल वापस कैसे आ गया? लगता है मुझे मेरे साथ फिर से रिजॉइन होना होगा। अभी सुपर साइयन 2 वेजिटा के पास एकदम से गोकू और सुपर साइयन 3 वेजिटा टेलीपोर्ट करते हैं। सुपर साइयन 3 वेजिटा बोलता है कि तुमने अभी अभी कहा कि तुमने कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया मेरे अंदर। शायद तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने मेरे गार्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डांटे उस धमाके तक पहुंच चुका होता है। डांटे जैसे ही ज़मीन के ऊपर लैंड करता है, डांटे देखता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। डांटे बोलता है कि वर्जिल, मैं तुम्हारा भाई आ चुका हूँ यहाँ पर, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी जैसे धूल और धुआं हटता है, डांटे पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। डांटे बोलता है कि नहीं नहीं वर्जिल। तभी इसके बाद एकदम से सीन चेंज होता है और हम क्रिलिन को देखते हैं। क्रिलिन के हाथ में एक डीमन की खोपड़ी होती है। क्रिलिन बोलता है कि चलो अपना काम ख़त्म कर देते हैं। क्रिलिन गोहान से बोलता है कि गोहान, मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। वैसे भी हमने इस प्लेनेट को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है। मैं तो सोडा पीने की सोच रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए गोहान? गोहान बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है क्रिलिन, पर मुझे लगता है कि हम अब भी 1-2 प्लैनेट्स को बचा सकते हैं। मेरे पास अब भी थोड़ा एनर्जी बचा हुआ है, जिसकी मदद से हम और भी प्लैनेट्स को बचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्रिलिन। क्रिलिन बोलता है कि सच में तुम्हारे पास अब भी ताकत मौजूद है? क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो गोहान? हम लगातार 3 दिन से नॉन स्टॉप इस काम में लगे हुए हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब सोया था। मैं तो पता ही होगा गोहान कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ। इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यहाँ पर आसपास एक सिटी मौजूद है, क्योंकि मैं काफ़ी एनर्जीज को महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ से। और इस चीज़ की मैं शर्त लगाता हूँ कि वो लोग हमारा स्वागत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इस प्लेनेट के हीरो जो है। मैं अभी उस सिटी में जाता हूँ और 2 ग्रेप सोडा लाता हूँ हम लोगों के लिए। हम उसे पियेंगे और अपने काम पे वापस लग जाएंगे। क्या चलेगा तुम्हें गोहान? गोहान बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ। अब जब तुमने ग्रेप सोडा की बात की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है। बचपन से ही ये मेरा फेवरेट रहा है। पर जाते वक्त अपना ख्याल रखना क्रिलिन। गोहान का ये सेंटेंस खत्म होते ही क्रिलिन एकदम से वहाँ से निकल पड़ता है। क्रिलिन बोलता है कि तुम सेफ रहने की बात कर रहे हो? याद नहीं बच्चे कि किस तरीके से मैं तुम्हारा ध्यान रखा करता था जब हम प्लेनेट नैमेक पर थे? मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा तो रखो। मानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। गोहान बोलता है कि नैमेक, वो काफ़ी अच्छा टाइम था। खतरनाक तो था, पर काफ़ी मज़ा आया था मुझे। उस प्लेनेट पर जाने के बाद मैंने अपने बारे में काफ़ी कुछ जाना था। वहाँ पर जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि आखिर मैं किस चीज़ के लायक हूँ। मैंने उस टाइम पर फ्रीज़ा के साथ भी मुकाबला किया था। इसमें गुरु ने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने ही मेरे पोटेंशियल को बाहर निकाला था उस वक्त। उस दिन से अब तक अगर मैं ट्रेनिंग करता रहता तो शायद मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर वॉरियर बन जाता, और शायद इस वक्त मुझे डैड और वेजिटा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। मैं अपने आप से ही पूरे यूनिवर्स को बचा लेता। पर कम से कम मैंने एक नई ताकत को तो हासिल किया है। गोहान के ऐसा बोलते ही गोहान के फीस से एनर्जी स्पार्क्स निकलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिलिन को देखते हैं, जो कि सिटी में पहुंच चुका होता है। क्रिलिन बोलता है कि लो, हम आ गए। यहाँ पर एक सिविलाइजेशन भी मौजूद है। क्रिलिन देखता है कि उस प्लेनेट के चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बिल्कुल ही अर्थ की तरह। जिस चीज़ को देखकर क्रिलिन बोलता है कि ये तो बिल्कुल अर्थ की तरह है। तभी उस प्लेनेट पर रहने वाली एक शख्स की नज़र पड़ती है क्रिलिन के ऊपर। वो शख्स बोलते हैं कि आखिर इसके बाल कहाँ पर है? क्रिलिन बोलता है कि ज़रा वहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि हमें वो मिल गया जिस चीज़ की उम्मीद में हम आए थे। क्रिलिन बोलता है कि मैंने काफ़ी दिनों से सोडा नहीं पिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ड्रिंक का टेस्ट भी बिल्कुल हमारे प्लेनेट अर्थ की तरह ही हो। क्रिलिन के ऐसा बोलते ही क्रिलिन एकदम से उस शॉप के अंदर चला जाता है। क्रिलिन के ऐसा करते ही क्रिलिन एकदम से शॉप ओनर के सामने होता है। उस शॉप ओनर का हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका शेडो बिल्कुल ही जाना पहचाना लग रहा होता है। तभी क्रिलिन उस शॉप ओनर से बोलता है कि मुझे 2 ग्रेप सोडा चाहिए। हम वो 2 शख्स है जिसने इस प्लेनेट को अभी डिवन इन्वेजन से बचाया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दोगे। इसके बाद हमें उस शॉप ओनर का आम दिखता है। शॉप ओनर बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे शॉप में मौजूद है, ये रहा। क्रिलिन बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके के एलियन हो? क्या तुम इसी प्लेनेट से हो? तुम्हारी एनर्जी तो बिल्कुल एक डीमन की तरह है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि आखिर वो डीमन कौन है। वो होता है लूसिफ। लूसिफ बोलता कि तुमने मुझे डीमन कहा, यह तो एक इंसल्ट है मेरे जैसे के लिए। का ये सेंटेंस खत्म होते ही एक जोरदार धमाका होता है।
धमाके का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और इस धमाके का इम्पैक्ट गोहान तक भी पहुंच जाता है। गोहान देखता है कि ऑलमोस्ट पूरा शहर ही उड़ चुका है। जिस चीज़ को देखकर गोहान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। गोहान बोलता है कि क्रिलिन। गोहान के इतना बोलते ही गोहान एकदम से शहर की तरफ जाने लग जाता है। गोहान जाते वक्त अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्रिलिन क्रिलिन, मैंने तुमसे कहा था कि अपना ध्यान रखना, मुझे लगा ही था शायद मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। फिर गोहान उस धमाके तक पहुंचता है। गोहान देखता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। धूल और धुआं के बीच गोहान को एकदम से एक फैमिलियर सा टी शर्ट दिखता है। गोहान इस तरीके के कपड़े को देखकर समझ जाता है कि आखिर ये किसका है। ये क्लोथ होते हैं क्रिलिन का। अभी इसके बाद हम लूसीफ को देखते हैं। लूसीफ बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें वो ड्रिंक नहीं दिया जो तुम चाहते थे। क्या मैंने सही कहा? कुछ तो बोलो। सन गोकू के बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे प्लान्स मौजूद है। इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट साफ क्रिलिन की बॉडी के ऊपर दिख रहा होता है। क्रिलिन का बॉडी पूरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। क्रिलिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्रिलिन का तो शरीर भी कांप रहा होता है। क्रिलिन इस वक्त काफ़ी मुश्किल से बोल पा रहा होता है। क्रिलिन बोलता है कि मैं गोहान को यहाँ पर आने नहीं दे सकता। अगर गोहान यहाँ पर आ जाता है तो वो गोहान को भी मार देगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा और गोहान को भी यहाँ से लेकर जाना होगा किसी तरीके से। अभी क्रिलिन एकदम से अपने हाथ में एक अटैक बनाने लग जाता है। अटैक होता है डिस्ट्रक्टो डिस्क। क्रिलिन एकदम से डिस्ट्रक्टो डिस्क अटैक की बौछार कर देता है लूसीफ के ऊपर। इस तरीके के अटैक को अपनी तरफ आता देख लूसीफ बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अटैक्स है। बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि आखिर ये अटैक्स क्या कर सकते हैं। तभी लूसीफ टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके दो सिटीजन को एकदम से उन डिस्ट्रक्टो डिस्क के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे ही डिस्ट्रक्टो डिस्क अटैक उन दोनों को लगता है, वैसे हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी एकदम से कट जाती है बीच से। ना चाहते हुए भी क्रिलिन ने दो मासूम लोगों की जान ले ली होती है। इस चीज को देखकर क्रिलिन बोलता है कि नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। अभी हम देखते हैं कि क्रिलिन का एक और डिस्ट्रक्टो डिस्क अटैक काफी तेजी से लूसीफ तक पहुंच चुका होता है। जैसे ही वो डिस्क लूसीफ तक पहुंचता है वैसे ही लूसीफ एकदम से अपने हाथ से उस डिस्क को रोक देता है। डिस्क को पकड़ने के बाद लूसीफ बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था क्रिलिन, पर यह अटैक थोड़ा कमजोर है मुझ जैसे को खरोच पहुंचाने के लिए। अपने डिस्क वाले अटैक को बेकार होता देख क्रिलिन काफी ज्यादा डर जाता है। क्रिलिन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलते हुए क्रिलिन वहाँ से निकलने लग जाता है। जैसे ही क्रिलिन आगे की तरफ बढ़ता है, क्रिलिन देखता है कि वहाँ तक गोहान आ चुका है। गोहान बोलता है कि तो यही वो शख्स है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया क्रिलिन। क्रिलिन बोलता है कि गोहान बोलता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ और आखिर ये शख्स है कौन, ये कहाँ से आया है, क्या ये किसी तरीके का डीमन एम्परर है। अभी क्रिलिन बोलता है कि मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने का। ये शख्स बाकियों जैसा नहीं है जिसके साथ हम पहले मुकाबला कर चुके हैं। हमें यहाँ से जाना होगा और अपने शिप तक। नहीं, भागो। गोहान बोलता है कि क्रिलिन, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गोहान के इतना बोलते ही गोहान देखता है कि क्रिलिन की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। चीज को देखकर गोहान बोलता है कि क्या क्रिलिन, नहीं। हम देखते हैं कि लूसीफ ने क्रिलिन का डिस्ट्रक्टो डिस्क अटैक क्रिलिन के ऊपर ही फेंका हुआ होता है, जिसकी वजह से क्रिलिन की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। लूसीफ बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम अपने खिलौने को लेना चाहते हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे कैच नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, अब बस हम दोनों ही बाकी है। क्या मैंने सही कहा गॉड किलर के बेटे? अपने सामने क्रिलिन की मौत को होता देख गोहान एक बार फिर से ट्रिगर हो जाता है। गोहान एक बार फिर से पावर अप करने लग जाता है। गोहान एक बार फिर एक एनर्जी के ऑरा से ढक जाता है। गोहान की आंखें रेड हो जाती है। गोहान क्रिलिन का नाम पुकारते हुए पावर अप कर रहा होता है। इस पावर अप के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि लूसीफ भी हैरान रह जाता है। तो क्या इतना पावर अप काफी होगा लूसीफ को हराने के लिए, या फिर बाकियों की तरह गोहान की भी मौत हो जाएगी? ये हम जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।